हेलो दोस्तों, आपको हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं एक और नया ऑडियो बुक, जीवन में अपमान से बचने के लिए चाणक्य के अटूट नियम। यदि तुम जीवन में सम्मान चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, उसे अर्जित किया जाता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए पहला नियम यह है कि स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारा अपमान करने का साहस ही न कर सके। शक्ति ही सम्मान का आधार है और निर्बलता अपमान को आमंत्रित करती है। ये संसार केवल उन लोगों का सम्मान करता है जो अपने गुणों, चरित्र और शक्ति से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करता है, वह जीवन भर अपमान सहता रहता है। इसलिए सदैव अपने चरित्र को सर्वोपरि रखो। यदि तुम चरित्रहीन हो गए तो धन, पद और विद्या भी तुम्हारा सम्मान नहीं बचा सकते। मूर्ख वही होता है जो अपने अपमान का कारण स्वयं बनता है। यदि तुम दूसरों के सामने अपनी कमजोरियां प्रकट करोगे तो वे उन्हीं कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग करेंगे। इसलिए सदा ये ध्यान रखो कि अपनी निजी बातें और दुर्बलताएं केवल स्वयं तक सीमित रखो। जो लोग दूसरों के सामने अपनी पीड़ा और समस्याओं को रखते हैं, वे स्वयं को अपमानित करने का अवसर दूसरों को देते हैं। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो दो उपाय हैं। पहला ये कि उसे अपने ज्ञान, बुद्धि और आचरण से यह सिद्ध कर दो कि वह गलती कर रहा है, और दूसरा ये कि यदि वह फिर भी नहीं मानता तो समय के साथ उसकी अवहेलना करो, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं और समय ही सबसे बड़ी सजा देता है। कभी भी उस व्यक्ति के सामने हाथ मत फैलाओ जो तुम्हें तुच्छ समझता है। जो सम्मान नहीं करता, उसके सामने विनम्रता दिखाना अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं मिटाने के समान है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो उसके सामने इतनी ऊंचाई प्राप्त करो कि वह स्वयं तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर हो जाए। ध्यान रखना, अपमान सहन करना कायरता है, लेकिन बिना कारण क्रोध करना मूर्खता। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो धैर्य रखो और अपनी बुद्धिमानी से उसे उत्तर दो। शत्रु को अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से हराना ही वास्तविक विजय होती है। इसलिए जीवन में सम्मान चाहिए तो स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि लोग तुम्हारे अपमान के विषय में सोचने से पहले 100 बार विचार करें। जब तुम में आत्मविश्वास होगा, जब तुम अपने ज्ञान और चरित्र से श्रेष्ठ बनोगे, तो कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। सम्मान शक्ति से आता है और शक्ति ज्ञान से। ज्ञान अर्जित करो, आत्मबल बढ़ाओ और इस संसार में स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हें सम्मान देने के लिए बाध्य हो जाएं। सुनो, यदि इस संसार में अपमान से बचना चाहते हो तो ये समझ लो कि सम्मान कोई दान में नहीं देता, ये तुम्हारी योग्यता और व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होता है। यदि तुम स्वयं को शक्तिशाली बनाओगे तो कोई तुम्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा, परंतु यदि तुम दुर्बल, अस्थिर और संकोची रहोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए जीवन का पहला नियम यह है कि स्वयं को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को तुम्हारे सम्मान के लिए बाध्य कर दे। एक नदी जब शांत बहती है तो कोई उसे महत्व नहीं देता, लेकिन जब वही नदी प्रचंड वेग से बहती है तो वह अपने मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को नष्ट कर देती है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम दुर्बल रहोगे तो लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, लेकिन यदि तुम में आत्मविश्वास और सामर्थ्य होगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। एक और सत्य समझ लो, सम्मान के लिए दूसरों से उम्मीद मत रखो। यदि तुम अपने सम्मान को दूसरों के हाथों में सौंप दोगे तो वे जब चाहेंगे तुम्हारा अपमान करेंगे। तुम्हें स्वयं ये तय करना होगा कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। यदि तुम अपने विचारों, वाणी और कर्मों से यह सिद्ध कर दोगे कि तुम सम्मान के योग्य हो तो ये संसार भी तुम्हें सम्मान देगा। जो व्यक्ति अपमान को सह लेता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वह धीरे धीरे अपना महत्व खो देता है। यदि कोई बार बार तुम्हारा अपमान करे तो उसे समझाओ, फिर भी न माने तो उसे छोड़ दो। जो व्यक्ति तुम्हारे सम्मान को नहीं समझता, उसके साथ रहना स्वयं के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है। ध्यान रखना, अपमान का प्रतिकार केवल क्रोध से नहीं किया जाता, बल्कि अपने कर्मों से किया जाता है। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो अपने ज्ञान, परिश्रम और चरित्र से इतना ऊंचा उठ जाओ कि उसका अपमान स्वयं उसे ही लज्जित कर दे। ये संसार उन्हीं को झुकाता है जो स्वयं को झुकने नहीं देते। इसलिए यदि सम्मान चाहिए तो स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि लोग तुम्हें सम्मान देने के लिए विवश हो जाएं। सम्मान का मूल धन, पद और बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मबल और विद्या में है। जो ज्ञानी है, जो धैर्यवान है और जो आत्मनिर्भर है, उसका सम्मान स्वयं उसके पीछे चलता है। याद रखो, एक सिंह अकेला होता है लेकिन उसका सम्मान पूरा जंगल करता है। एक वृक्ष कितना ही बड़ा हो, यदि उसकी जड़ें कमजोर हों तो वह गिर जाता है। उसी प्रकार यदि तुम्हारा आत्मबल कमजोर है तो तुम्हारा सम्मान भी अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारा अपमान करने की सोच भी न सके। अपना जीवन इस प्रकार जियो कि जब तुम किसी सभा में प्रवेश करो तो लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वतः ही तुम्हें सम्मान दें,
और यदि कभी कोई तुम्हारा अपमान करे तो अपनी सफलता से उसे ऐसा उत्तर दो कि वह दोबारा तुम्हें नीचा दिखाने का साहस न कर सके। यही जीवन की सच्ची चाणक्य नीति है। यदि तुम अपमान से बचना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि अपमान सहन करना कोई महानता नहीं बल्कि दुर्बलता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता, संसार भी उसकी परवाह नहीं करता। इसलिए तुम्हें ये सीखना होगा कि सम्मान अर्जित कैसे किया जाता है और अपमान से कैसे बचा जाता है। संसार उन्हीं का सम्मान करता है जिनमें सामर्थ्य और आत्मबल होता है। यदि तुम दुर्बल हो तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारी अवहेलना करेंगे और तुम्हारे विचारों को महत्व नहीं देंगे। लेकिन यदि तुम में ज्ञान, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वही लोग तुम्हारे विचारों को सुनने के लिए आतुर होंगे। इसीलिए जीवन में सदैव अपने व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाओ कि लोग तुम्हें सम्मान देने के लिए विवश हो जाएं। अपमान से बचने का एक सबसे बड़ा नियम यह है कि किसी के सामने अपनी असली कमजोरियां प्रकट मत करो। जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझते, जो तुम्हारे दुखों का मजाक उड़ाते हैं, उनके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करना मूर्खता है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे दुख को और बढ़ाएंगे। यदि कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो उसे सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है सफलता। यदि तुम अपने कार्यों में सफल हो गए, यदि तुमने अपने कौशल को इतना निखार लिया कि लोग तुम्हारे बिना कुछ भी सोच न सकें, तो वही लोग जो आज तुम्हारा अपमान कर रहे हैं कल तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। ध्यान रखना, एक वृक्ष चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, यदि उसकी जड़ें कमजोर हैं तो वह तूफान में गिर जाएगा। उसी प्रकार यदि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर है, यदि तुम्हारे पास ज्ञान और संयम नहीं है, तो लोग तुम्हें कभी भी गिरा सकते हैं। इसलिए अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें अपमान से बचा सके। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे तुरंत ही उत्तर देने के बजाय धैर्य रखो। हर अपमान का प्रतिकार शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से किया जाता है। यदि कोई तुम्हारी क्षमता पर संदेह करता है तो उसे अपने कार्यों से उत्तर दो। यदि कोई तुम्हारे व्यक्तित्व को तुच्छ समझता है तो उसे ये दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अपमान से बचने का एक और नियम ये है कि उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी उपेक्षा करते हैं। सम्मान की भीख मांगने से अच्छा है कि अपने आत्मसम्मान के साथ अकेले खड़े रहो। जो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते, उनके साथ रहने से अच्छा है कि स्वयं को इतना सक्षम बना लो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। याद रखना, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, उसे ये संसार भी सम्मान नहीं देता। यदि तुमने अपने आत्मसम्मान को गिरा दिया, यदि तुमने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लिया, तो ये संसार तुम्हारा अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन यदि तुमने अपने विचारों, अपनी शक्ति और अपने ज्ञान से स्वयं को श्रेष्ठ बना लिया, तो यही संसार तुम्हारा सम्मान करने के लिए मजबूर होगा। अतः अपने भीतर वह सामर्थ्य विकसित करो जो अपमान को अस्वीकार कर सके। अपने ज्ञान को इतना बढ़ाओ कि लोग तुम्हें सुने बिना न रह सकें। अपने चरित्र को इतना उच्च बनाओ कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचने से पहले 100 बार विचार करें। और अपने आत्मबल को इतना मजबूत बनाओ कि जब तुम किसी सभा में प्रवेश करो तो लोग अपने आप तुम्हें सम्मान देने के लिए उठ खड़े हों। यही वास्तविक चाणक्य नीति है और यही जीवन में अपमान से बचने का सबसे बड़ा उपाय। यदि तुम इस संसार में सम्मान चाहते हो और अपमान से बचना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझो कि सम्मान मांगा नहीं जाता, वो अर्जित किया जाता है। जब तक तुम स्वयं को सम्मान के योग्य नहीं बनाओगे, तब तक कोई तुम्हें आदर नहीं देगा। और जो व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा नहीं करता, उसे ये संसार अपमानित करने में देर नहीं लगाता। इसलिए पहला नियम यही है कि अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने से पहले 100 बार सोचें। यदि तुम सोचते हो कि विनम्रता दिखाकर, दूसरों को खुश करके या उनकी चापलूसी करके सम्मान प्राप्त कर लोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ये संसार केवल उन्हीं का सम्मान करता है जो अपने गुणों, परिश्रम और आत्मविश्वास से स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। यदि तुम हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, अपनी बातों से समझौता करोगे, तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे और तुम्हारा अपमान करने में भी उन्हें संकोच नहीं होगा। अपमान से बचने का दूसरा नियम यह है कि अपने शत्रुओं को पहचानो। जीवन में सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो यह मानता है कि सब उसके मित्र हैं। हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा अपमान करने वाले हो सकते हैं। इसलिए सदा सतर्क रहो और समझो कि कौन तुम्हारा सच्चा हितैषी है और कौन केवल अवसरवादी। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो क्रोधित होकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। अपमान का सबसे बड़ा प्रतिशोध यही है कि स्वयं को इतना सफल बना लो कि वही लोग जो तुम्हें अपमानित कर रहे थे, एक दिन तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएं। इस संसार में सफलता से बड़ा कोई उत्तर नहीं। यदि तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ के विवादों में न लगाकर अपने लक्ष्य को पाने में लगाओगे, तो वही लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, एक दिन तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। अपमान से बचने का तीसरा नियम यह है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो।
जो व्यक्ति व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाता है, जो हर किसी के सामने अपनी परेशानियां रखता है, वह धीरे धीरे स्वयं को कमजोर बना लेता है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे मन की गहराइयों को जान लेंगे वे तुम्हें वही चोट पहुंचाएंगे जहां तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा होगी। इसलिए केवल उन्हीं के सामने अपने विचार प्रकट करो जो तुम्हारी बातों का मूल्य समझते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी अपने आत्मसम्मान को धन, पद या बाहरी चमक धमक से मत जोड़ो। यदि तुम ये सोचते हो कि पैसा आ गया तो सम्मान मिल जाएगा, तो ये भी एक भ्रम है। पैसा तुम्हें बाहरी सम्मान दिला सकता है, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र मजबूत नहीं है तो लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, परंतु मन ही मन तुम्हारा अपमान करेंगे। इसलिए अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही प्रभावित हो जाएं। ध्यान रखना, सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने कार्यों और विचारों से अर्जित किया जाता है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है उसका अपमान करना आसान नहीं होता। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे ये दिखाओ कि तुम उससे कई गुना श्रेष्ठ हो। यदि कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो उसे अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दो कि वह गलत है। अपमान से बचने का सबसे बड़ा नियम यही है कि स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि लोग तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत ही न कर सकें। जब तक तुम अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं जगाओगे तब तक लोग तुम्हें कमजोर समझते रहेंगे। इसलिए अपने ज्ञान, चरित्र और परिश्रम को इतना ऊंचा ले जाओ कि संसार तुम्हारे सम्मान के बिना अधूरा लगे। यही चाणक्य नीति है और यही वास्तविक जीवन का सत्य। यदि तुम इस संसार में अपमान से बचना चाहते हो तो सबसे पहले ये समझ लो कि सम्मान कोई भीख नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमता, बुद्धिमानी और व्यक्तित्व की देन होती है। यदि तुम स्वयं को सम्मान के योग्य नहीं बनाओगे तो कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। इसलिए पहला नियम यही है कि अपने ज्ञान, धैर्य और आत्मबल को इतना प्रखर बनाओ कि लोग तुम्हें सम्मान देने के लिए विवश हो जाएं। ध्यान दो, ये संसार दुर्बलों का नहीं है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता उसे ये संसार रौंदने में एक क्षण भी नहीं लगाएगा। यदि तुम झुकते रहोगे, हर किसी के आगे सिर नवाते रहोगे, अपनी बातों से समझौता करते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे, और जब कोई तुम्हें कमजोर समझेगा तो वह तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। अपमान से बचने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। यदि तुम अपनी समस्याओं और कमजोरियों को हर किसी के सामने व्यक्त करोगे तो लोग तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाएंगे, तुम्हारे दुखों को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लेंगे। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी तकलीफों को भीतर रखता है और अपने कार्यों से उत्तर देता है। तीसरा नियम यह है कि उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी उपेक्षा करते हैं। जो लोग तुम्हें सम्मान नहीं देते उनसे सम्मान की अपेक्षा मत रखो। यदि तुम बार बार ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो तुम्हारी अवहेलना करते हैं तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कभी भी उन परिस्थितियों को स्वीकार मत करो जो तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। चौथा नियम यह है कि अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत क्रोधित होकर प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध में व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है, अपनी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से देता है। यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो उसे अपने ज्ञान, अपने परिश्रम और अपनी सफलता से उत्तर दो। पांचवा नियम यह है कि अपने निर्णयों में सशक्त बनो। जो व्यक्ति हर किसी से राय लेता रहता है, जो हर किसी की बातों से प्रभावित हो जाता है, उसे ये संसार कमजोर मानता है। याद रखो, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक लोग तुम्हारे निर्णयों का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए अपने विचारों को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारी बातों को सुनने के लिए बाध्य हो जाएं। छठा नियम यह है कि अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें। जब तक तुम स्वयं को किसी विशेषता में श्रेष्ठ नहीं बनाओगे तब तक लोग तुम्हारी ओर ध्यान नहीं देंगे। जो व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान बना लेता है उसका सम्मान स्वतः बढ़ जाता है। इसलिए अपने ज्ञान, अपने चरित्र और अपनी मेहनत को इतनी ऊंचाई तक ले जाओ कि लोग तुम्हारे बिना कोई निर्णय न ले सकें। सातवां नियम यह है कि कभी भी चापलूसी मत करो। जो लोग दूसरों की चापलूसी करके सम्मान पाने का प्रयास करते हैं वे अंततः अपमानित ही होते हैं। यदि तुम सम्मान चाहते हो तो अपने कर्मों से उसे अर्जित करो, न कि दूसरों को खुश करके। ये संसार केवल उन्हीं को महत्व देता है जो स्वयं को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। आठवां नियम यह है कि अपनी सफलता को अपने सम्मान की ढाल बनाओ। जब तक तुम सफल नहीं होगे तब तक लोग तुम्हें महत्व नहीं देंगे। यदि तुम अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो वही लोग जो तुम्हारा अपमान करते थे एक दिन तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। इसलिए अपमान से बचने का सबसे अच्छा उपाय है अपनी सफलता से उत्तर देना। नौवां नियम यह है कि अपने आत्मबल को इतना सशक्त बनाओ कि कोई तुम्हारे सामने अपमान की भाषा बोलने की हिम्मत न कर सके। जब व्यक्ति अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित कर लेता है तो उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। कमजोर मनुष्य को ये संसार कभी सम्मान नहीं देता, लेकिन जो अपने विचारों और कर्मों में अडिग रहता है उसे ये संसार भी झुककर प्रणाम करता है।
और अंतिम नियम यही है, कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। कोई भी रिश्ता, कोई भी अवसर, कोई भी लालच तुम्हारे आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता। यदि तुमने अपने सम्मान की रक्षा कर ली, तो ये संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। लेकिन यदि तुमने अपने आत्मसम्मान को त्याग दिया, तो ये संसार तुम्हें रौंदने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि लोग तुम्हारा अपमान करने की सोच भी न सकें। यही चाणक्य की सच्ची नीति है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य।